ये हमारे साथ हैं मुरली प्रसाद जी, फ्रॉम बिहार से हैं ये। और ओबीसी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अपने पूरे होल टाइमर कहें तो ये समाज के लिए समर्पित हैं। निरंतर ये कहीं बिहार में, कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, अभी ये दिल्ली में हैं और लगातार कार्यरत हैं समाज को जागृत करने के लिए। तो हम आज की जो स्थिति है उसमें कितना सुधार आ रहा है, वर्तमान सरकार उस पर क्या कर रही है, इस पर विचार रखेंगे। तो मुरली प्रसाद सर, आप बताएंगे कि जो वर्तमान सरकार है उसका एजेंडा क्या था, वो क्या कर रही है? तुम बेच रहे हो सपनों को, मैं चैन से कैसे सो पाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में इस देशवासियों को बड़े बड़े सपने दिखा करके आए थे। ये तो आए थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, मुझे तो लगता है कि देश बचने नहीं दूंगा। और ये देश बचने वाले नहीं हैं, ये झूठ फर्जी ओबीसी हैं। ये प्रधानमंत्री फर्जी ओबीसी हैं। मैं तो मानता हूं कि ये एक खास कलाकार है। 2014 से लेकर 2022 तक इन्होंने देशवासियों को बहुत सारे सपने दिखाए। इन्होंने हर सांसद से एक गांव गोद लिवाया, वो गांव में आज भी धूल उड़ रही है। उस गांव में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैं देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। एक सिर्फ चेहरा चमकाने वाले हैं। ये 10 लाख के सूट पहनते हैं। गरीबों भूखे मर रही है। मैं तो इस देश के गरीबों को कहना चाहता हूं कि गरीबों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों एवं सभी कमजोर वर्ग के लोगों, आज जो स्थिति पैदा हो गई है, इस देश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, पुस्तकालय बंद किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं। रोज बड़े बड़े उद्योगपति जो है से प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। एमईटी विश्वविद्यालय खुल रही है, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय खुल रही है, जियो विश्वविद्यालय खुल रही है। ये तो सारे के सारे काम जो है इस देश में अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूल की स्थिति है कि वो जो है ध्वस्त हो रही है। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। इस देश में अभी रोजगार की इतनी स्कार्सिटी है, लोग रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा में लोगों को 192 रुपया मजदूरी मिलता है, वो भी साल में 100 दिन। क्या 100 दिन 192 रुपया में जो आदमी काम करेगा 19,200 में, क्या वो अपने बच्चे को कभी बढ़िया स्कूल में पढ़ा पाएगा? और क्या हमको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के और सरकारी विश्वविद्यालय का जो स्थिति इन्होंने बना दिया है कि उसमें पढ़ के कोई चपरासी भी नहीं बन सकता है? आज इस देश में बड़े लेटरल एंट्री द्वारा जो है से आईएएस की बहाली हो रही है। बढ़ते पढ़ते 25 साल 30 साल तक जो अपने शरीर को पढ़ाई में पूरा लगा देता है, वो आदमी की बहाली नहीं होकर के डायरेक्ट सचिव स्तर पर लेटरल एंट्री करते हैं। जैसा कि हम मुरली प्रसाद जी को सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सांसदों ने एक गांव गोद लिए और सरकार सरकारी स्कूलों को बेच रही है, प्राइवेट स्कूलों की स्थापना कर रही है और हमारी तमाम यूनिवर्सिटियों को ये लोग बर्बाद करने के कगार पे हैं। जैसे आए दिन आप देखते हैं कि जेएनयू का नाम हर समय लेते हैं, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास प्रॉपर संसाधन नहीं होते। तो आप सरकार हमने मान लिया, ठीक है, सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप कैसे जागरूक कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस देश में ऐसी सरकार हो जो गरीब अमीर सबको समान शिक्षा दे। पहले सबको शिक्षा सबको काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। हमारे देश में हमारे पूर्व डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चाहे भंगी हो या राजा की संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या सबको शिक्षा एक समान मिल रही है? क्या सबको स्वास्थ्य की सुविधा एक समान मिल रही है? आज हमारे देश के सांसद, हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, उनकी तो तबीयत खराब होती है तो विदेश चले जाते हैं और दूसरे देश में जाकर इलाज करवाते हैं। दिल्ली में, मेदांता में, गुड़गांव में बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं। और हमारे गांव में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति है, क्या उनको एक गांव में एक अस्पताल में कालपोल की गोली भी नहीं मिलती है?
क्या यही उनका सबको ये दबाए थे तो कहे थे कि सबका साथ सबका विकास? ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये तो सिर्फ इस देश में अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। इस एज में इस देश में जय शाह का विकास हो रहा है, इस देश में मोदी का विकास हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं फिर इसके अगेंस्ट? हम कहते हैं कि लोकतंत्र में ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। मैं इस निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंक दूंगा। वैसी सरकार होगी जो सबको शिक्षा, सबको काम देगी, सबको शिक्षा देगी, सबको काम देगी, सबको रोजगार देगी, सबके भला के लिए सोचेगी। सिर्फ अडानी अंबानी के विकास से यह देश का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ गांव के अंतिम पौधान पर पहुंचने वाले लोगों का विकास होना चाहिए। आज आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, बहुत सारे विद्यालय में अभी छप्पर नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, घरों घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? नहीं, तो वो तो मोदी जी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हैं, हर घर नल लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं पानी नहीं पहुंच रहा है, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, तो कैसे कह सकते हैं? ये तो चमचमाती हुई दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को और नेताओं को पता नहीं चलता है। मैं तो कहता हूँ कि वो चल के देखे, वो जाके सुदूर इलाका देहात में गांव में जाए, वो बिहार में जाके देखे, उड़ीसा में जाके देखे, उत्तर प्रदेश में जाके देखे, झारखंड में जाके देखे। अभी भी लोग पगडंडी पर चलने के लिए जो है से परेशान है, पगडंडी पर चलते हैं। बरसों अभी बहुत जगह जो है से अभी तक पुल नहीं बन पाया है। लोग 4-4 महीना नाव की सवारी करते हैं, नाव भी नहीं मिलता है। लोग अपने हाथ से केला के थम के नाव बनाकर चलते हैं, बांस का बड़ा गाड़ के चलते हैं। लोग 6 महीना तक जो है से बाढ़ से परेशान रहते हैं। बिहार का जो है से कोसी क्षेत्र है, हर साल जो है से बाढ़ से वहाँ तबाही आती है, हजारों जाने जाती हैं, मालों का नुकसान होता है, मवेशियों मरते हैं। क्या आज तो सरकार जो है सोच रही है? आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग जो है से बाढ़ से परेशान हो, और आज तक सरकार ने उसके लिए क्या सोची, क्या व्यवस्था की? आज भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लोग चढ़ के आते हैं। लोग पैसेंजर जो है से टिकट जिनका कंफर्म रहता है और ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं, और इन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके लोगों को ठगा। आज इस देश में इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला लोग हवाई जहाज पर चलेगा। अरे भैया, हवाई जहाज पर क्या चलेगा? हवाई जहाज तो आपने बेच दिया, आपने हवाई जहाज बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने BSNL बेच दिया। अब क्या बेचोगे? आप बैंक बेच रहे हो, इंश्योरेंस बेच रहे हो। आप तो लगता है कि इस देश को बेचने के लिए आए हो। आपने चाय बेचते बेचते इस देश को बेच दिया। मैं तो जानता हूं कि चाय बेचते हुए आपको किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए सब लोग देख रहे हैं कि आप देश कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, सारा संस्थाओं को बेच रहे हैं, सारा चीज का निजीकरण कर रहे हैं। जब सारा चीज निजीकरण हो जाए तो प्रधानमंत्री भी निजी हो। ये लोकतंत्र में चुनाव करा करके देश पर इतना बड़ा बोझ डालने का क्या जरूरत है? पर आप प्राइम मिनिस्टर भी हायर कर लीजिए प्राइवेट से, वो हायर कर लीजिए प्रधानमंत्री, लोकतंत्र को मिटा दीजिए। ऐसे भी लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब जरूरत है देश में युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि युवाओं, अगर आज तुम नहीं आए, अगर आज तुमने नहीं सोचा, तो ये चाय बेचने वाला आदमी देश बेच देगा, संविधान बेच देगा, आरक्षण समाप्त कर देगा। तुम्हारे बच्चे रोड पर दबे के ठोकरे खाएंगे, तुमको शिक्षा नहीं मिलेगा, तुमको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। तुम क्या करोगे? तुम्हारे आने वाला पीढ़ी तुमको गाली देगा और पूछेगा तुमसे जवाब नहीं मिलेगा। पूछेगा कि जब इस देश को बेचा जा रहा था, जब संविधान को समाप्त किया जा रहा था, जब आरक्षण को समाप्त किया जा रहा था, तो तुम क्या करोगे? मैं तो प्रयास करता हूं तो कम से कम इस देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। मुझे तो कोई गाली देगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने प्रयास किया। लेकिन मैं सारे देश के युवाओं से आह्वान करता हूं, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, और आज जो है संविधान बचाने का जरूरत है। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। आज मैं इस लायक हूं जो मैं बोल रहा हूं, इस श्रेय संविधान का देन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि मैं बोल रहा हूं। जब संविधान नहीं रहेगा, ये देश नहीं रहेगा, तो तुम कहां रहोगे? तुम्हारे बच्चे कहां रहेंगे?